सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक बार अपना नाम बताओ, क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन करो। Sir, my name is Aditya Shrivastava. हम्म, I'm from Delhi and हम्म, I study in class 12. Hello, sir. यस सर, Am I यस यस, audible to you? यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट्स योर नेम? Aditya Shrivastava. ओके आदित्य। सो टुडेज हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये, उसका 12th का। ठीक है, मेन है Yes, इलेक्ट्रो। sir. हाँ, सो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम बहुत पहले से सुनते भी आए हैं। हमने ये चीज़ देखी है कि जब हम एक कंघे को या किसी चीज़ को किसी चीज़ पे रब करते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स जनरेट हो जाती है, जिसके कारण वो किसी पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। अगर हमने एक कॉम्प को रब किया, ठीक है, मान लो हेयर में रब किया, देन वो किसको अट्रैक्ट करने लग जाता है? एक छोटे से पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रो, Yes. हाँ, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज के बीच में लगती है, उस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, सो हमेशा हमेशा ये बात देखनी है कि जो अपोजिट चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब बोलते हैं अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि नेगेटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होती है। कुछ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज के कारण किस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं, एक डायपोल के कारण कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे आज। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अगर ये बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से इस तरीके से निकल रही होती हैं। ठीक है, अगर बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, लगे कि स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मुझे तुरंत बता देना। Yes, sir. Yes, sir. आप देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं। इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, तो इस तरीके से बनाई जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज की इस तरीके से, एंड नेगेटिव चार्ज इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है ऑफ अ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्ज विद इन विच अवर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब अगर एक पार्टिकल ऑलरेडी चार्ज है, तो उसके आसपास का वो स्पेस जहां पर एक दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? अभी मैंने दिखाई कि पॉजिटिव चार्ज में कैसी दिखती है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में कैसी दिखती है। इनसे निकलने वाली फील्ड्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्या होता है? वो स्पेस, एक चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ की वो जगह जहां पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। Yes, sir. नेक्स्ट है, अगर आप थियोरेटिकली बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब के बारे में। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग ऑन अ वैनिशिंग स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितना कोई किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसकी जो पावर है मान लो 5 कूलम है। चार्ज को नापने की यूनिट क्या होती है? कूलम्स। ठीक है, और एक और चार्ज पार्टिकल है,
की जो पावर है वो कितनी है 2 कूलम। सो अगर मुझसे बात कर रहे हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, सो किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? ज़्यादा, राइट आदित्य? कि 5 वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। यस सर। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना कोई चार्ज दूसरे किसी चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेंथ। ठीक है, तो स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि हाउ मच अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट अनदर चार्ज बॉडी। यस सर। एक पॉजिटिव चार्ज है दो, इन दोनों के बीच में मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया इन्हें। एक और दो पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो ये क्या है, दोनों पॉजिटिव है और ये है पॉजिटिव और नेगेटिव। सर वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है? नहीं, अभी हम टेस्ट चार्ज नहीं ला रहे हैं इसमें। अभी मैंने सिर्फ क्या दिखाया है आपको कि एक दो पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको फोर्स निकालनी है इलेक्ट्रिक चार्ज पे या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे E = F/Q। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है अगर आपको क्या निकालनी है, E = इलेक्ट्रिक F। चार्ज, हाँ इलेक्ट्रिक चार्ज एट हाँ, ठीक है, होपफुली तुम समझ रहे हो अभी। ठीक है, सही आंसर दिया तुमने कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो तुम क्या यूज करोगे, E = F/Q। सो इन तीनों, ये दोनों स्टेज में क्या यूज होगा, E = F/Q यूज होगा। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, E = 1/4πε0 Q/r²। अच्छा, ये 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹ ठीक है। Q क्या है, चार्ज है। अगर मान लो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इस चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो निकालो, फिर से रिपीट करता हूं मैं कि नेगेटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है पॉजिटिव के ऊपर वो निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। सो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव चार्ज की मुझे अगर वैल्यू दे रखी है 5 कूलम और मुझे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू दे रखी है 3 कूलम, तो मेरे को निकालनी है कि नेगेटिव से लगने वाली फोर्स इस पे, तो मैं नेगेटिव की वैल्यू यहाँ लिख दूंगा, इस Q की जगह पर नेगेटिव की वैल्यू लिख दूंगा, और r² मतलब इनके बीच की दूरी। सो Q1, ये -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ 2। सो मैं डिस्टेंस इनके बीच का नीचे लिख दूंगा स्क्वायर, और साथ में मल्टीप्लाई में 1/4πε0 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ यही है। सो इसको सॉल्व कर मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो मेरा मोटिव बस तुम्हें इतना समझाने का है कि अगर आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर उसने आपको दी है फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछता है, लेकिन अब की बार फोर्स दे रखी है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स पता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर दो चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स नहीं पता है और आपको खाली निकालना है कि इस चार्ज के कारण इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और ये दोनों ही फॉर्मूले आपको मदद करते हैं बताने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। Am I clear? यस सर। अभी तो इस सर पेज, बोलो। इस एक क्वेरी है, अगर फोर्स निकालना है दो चार्जेस के बीच में, तो सर दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ देखो, फोर्स निकालना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है F = K Q1 Q2/r²।
ठीक है, अब मैं इसको अगर k को भी खोल दूं तो k होता है 1/4 पाई, k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट